नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सचिन जैन जयपुर से। आज हमारे पास रुकनुद्दीन जी है और उनके फ्रेंड है। रुकनुद्दीन जी, आप कहाँ से आए? कोलकाता से। कोलकाता से आए। और आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताओगे कि आपकी क्या दिक्कत थी और अभी क्या हुआ है आपका? सर 14 जनवरी 2023 में ही मेरा एक्सीडेंट हो गया था। बनारस में इसका सर्जरी करवाए थे। ठीक है। उसके बाद 6 महीना हम घर पे थे। ठीक है। मेरा पैर होल्ड नहीं हो रहा था। ठीक है। और इन्फेक्शन भी होने लगा। ठीक है। जिसकी वजह से हम कलकत्ता गए। वहाँ पे 6 महीना के बाद प्लेट निकलवा दोबारा से ऑपरेशन। ठीक है। ठीक है। उसके बाद डॉक्टर साहब बोले कि आप जाओ एक्सरसाइज करो, हो जाएगा। ठीक है। फिर 3 महीना के बाद वापस कलकत्ता गए क्योंकि हुआ नहीं वो। ठीक है। तो 3 महीना आपने रेगुलर एक्सरसाइज कराया था? रेगुलर तो फिजियोथेरेपी में पूरा दबा के अच्छे से एक्सरसाइज किया था। रोज कितना घंटा कराते थे आप एक्सरसाइज? सर 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम। ओरे ओके। तो मतलब आपके हर दिन के 2 घंटे जी। और 3 महीना मतलब 180 घंटे आपने एक्सरसाइज इस पे कराया और वो जबरदस्त भी करता होगा एकदम। जबरदस्त करवाया। हाँ, तो उसके बाद भी थोड़ा भी मुड़ा? वही जो यहाँ पे आए थे 85 90, उससे ऊपर तो जा ही नहीं रहा था कोई हालत। बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद तो वहाँ जाके फिर मेरे दोस्त को बोले फोन करने के लिए, तो सारा कॉन्टेक्ट इन्हीं का आपसे है। अच्छा, हाँ, तो देख करके आप जमाइल जी है ना? हाँ, तो इन्हीं का नंबर है। हाँ वही, बिल्कुल। तो आपने मेरे को फोन किया, मैसेज किया, आपको वीडियो भेजे। आप बोले वीडियो भेजने को। ठीक है। वीडियो बना करके भेजे, सारा रिपोर्ट जो था वो भेजे आपको। बिल्कुल। उसके बाद आप बोले कि ठीक है अब आप आइए। फिर टिकट का बात हुआ आपसे, टिकट करवा के चले आए। यहाँ पे आने में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। बाकी सारा काम भी बढ़िया से ही हो गया। अब यहाँ आके फिर आपका कैसा था एक्सपीरियंस, सारी चीजें? सर यहाँ आने के बाद जैसा हम देखे आपका यूट्यूब में, बहुत अच्छा लगा। उसी हिसाब से सब घर के लोग तो बोल रहे थे अब मैं आ जाएगा, यूट्यूब पे देखे कहाँ जा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम अपने दोस्त को लिए, हम बोले नहीं अब हम चलेंगे वहीं पे। हाँ। जैसे यहाँ दिखाए वहाँ दिखाए तो वहाँ पे भी चल के दिखा। सही बात है, सही है। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आके हमको। और ऑपरेशन भी सक्सेसफुल रहा। तो आपने ऑपरेशन देखा पूरा? जी, हम पूरा ऑपरेशन देखे। उसके नेक्स्ट दिन से ही हम चलना फिरना भी चालू कर दिए। और जितना मेरा पहले 90 डिग्री हो रहा था, पेन हो रहा था, अभी पेन नहीं हो रहा है। उसके आगे अब जितना हम मेहनत। तो अभी आपका कितना दिन है ऑपरेशन के बाद? आज 5वां दिन। आज 5वां दिन है। तो आप आराम से खड़े हो, चल पाते हो? हाँ, आराम चल फिर रहे हैं, कोई दिक्कत है ना? नहीं। और कल आप कुछ बोल रहे थे कि कल कहाँ गए थे आप? कल शुक्रवार को गए थे, अजमेर शरीफ गए थे। अजमेर शरीफ। तो जयपुर तीसरे दिन, ऑपरेशन के तीसरे दिन आप अजमेर शरीफ जाके वापस आए। और जयपुर घूम लिया या नहीं घूमा? हाँ, जयपुर घूम चुके थे। पहले जयपुर संडे हम आ गए थे ना, तो हम लोगों को पता नहीं था कि आप संडे सुबह में रहते हैं। हाँ, तो इसलिए हम लोग, क्योंकि ऑपरेशन के पहले आपके भी बहुत क्वेश्चंस थे कि सर हम चल पाएंगे क्या, वापस कैसे जाएंगे, हमको प्रॉब्लम आएगा या क्या आएगा। तो बेसिकली वैसा कोई सिस्टम तो नहीं लग रहा है आपको, है ना? क्योंकि आप इतना घूम लिए, चल फिर रहे हैं। पेन तो हल्का फुल्का तो रहता ही है, बट वो तो कोई बेरेबल है ना, चल जाता है। पेन नहीं है। हाँ। और प्लस पॉइंट ये है कि ऑपरेशन काफी बड़ा ऑपरेशन नहीं है, माइनर सा ऑपरेशन है, तो जिसकी वजह से पेन का पता नहीं चलता। ऑपरेशन तो बड़ा है ना, बट माइनर चीरे है। हाँ, वही। हाँ, तो हमने ऑपरेशन के बाद में आपके एक ट्यूब डाला था। जी, आपको याद है? मैं हर पेशेंट में डालता हूँ कि ऑपरेशन के बाद में मैं उसमें ट्यूब डालता हूँ ताकि जो खून है वो कलेक्ट हो जाए। तो ऑलमोस्ट आपका 200 या 300 ml खून भी निकला होगा अंदर से। तो ये 300 ml अगर ट्यूब हम नहीं डालते तो 300 ml कम थोड़ी है। एक खून का बैग हम देते हैं, वो 300 ml का होता है। समझ गए मेरी बात? तो 300 ml का खून आपके घुटने में से निकला है। और वो कैसे निकला है? क्योंकि हमने उसमें इतना सफाई किया है। चीरे भले ही 4 है, पर खून तो 300 ml निकला है। और वो 300 ml इसलिए था कि भाई आप जब मोड़ रहे हो तो वो खून निकलता रहे और आपका घुटना भी मोड़ता रहे। 3 दिन बाद तो कोई खून निकलने नहीं वाला है, सब सूख गया, सब बंद हो गया। अब आपका मूवमेंट भी कम आ रहा है और आपका पेन भी कम हो गया, है ना? तो ऑपरेशन में आपका अभी जैसे 90 था, ऑपरेशन में कितना आया था? वैसे हमने यूट्यूब पे डाला भी वीडियो, आपने देखा भी होगा, है ना? ऑलमोस्ट आ गया था, पूरा ही आ गया था। क्योंकि आपका पिछला दूसरा पैर का भी जितना मूवमेंट है हमने जो चेक किया, उस हिसाब से ये और ये एग्जैक्टली सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। और आप क्या कहना चाहोगे बाकी पेशेंट्स के लिए? और आप जैसे कल भी एक कलकत्ता से हम करूंगा मैं,
है ना, तो वो भी बेसिकली उनके भी प्लेट लगी है, उनको भी आर्थराइट ये चिपका हुआ है, तो उनका भी दूरबीन से करूंगा मैं। यहाँ पर एक बार जरूर आना चाहिए कि इधर उधर भटकने से अच्छा है कि यहाँ पर मेरे हिसाब से यहाँ पे एक बार आकर के मिल लो, क्योंकि ये बहुत बढ़िया हमको लगा कि सबसे पहले कि ये जो मुड़ नहीं रहा है वो मुड़ना शुरू हो गया, किसी का अगर घुटना मुड़ नहीं रहा वो चालू हो जाता है, बाकी एक्सरसाइज करके पूरा मुड़ जा रहा। डॉक्टर साहब का सपोर्ट बहुत अच्छा है यहाँ पे, इसके लिए आप सबको हमारे तरफ से ये है कि आप बगैर सोचे समझे यहाँ पे चले आए। मैं अपने बाकी भी पेशेंट जिनके यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ, और अल्लाह भगवान की दुआ से मुझे सारे पेशेंट भी अच्छे मिल रहे हैं, और आप जैसे पेशेंट मिलते हैं तो हमको और करने का मोटिवेशन मिलता है। जब ये मोटिवेशन मिलेगा तभी तो लोगों की सहायता होगी, है ना। ठीक है, कॉस्ट के हिसाब से हम जितना आपका कम से कम हो सकता है उतना हम करते हैं, बट एक हमारी भी लिमिट है, क्योंकि हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, इतना सब कुछ रहता है, सारा टीम होता है, तो उतना तो बेसिक हमारा कॉस्ट लगता ही है, उससे नीचे हम कर भी नहीं पाएंगे। कॉस्ट ज्यादा नहीं है डॉक्टर साहब, जितना हमने बताया था उस कॉस्ट पे ही हुआ या उससे कम हुआ? उससे कम हुआ। तो वही चीज मैं बोलना चाहता हूँ। इनफैक्ट मेरे पास तो पेशेंट्स जो बाहर से आते हैं, जैसे भूटान से और जो बांग्लादेश से पेशेंट्स आते हैं, है ना, तो वो ज्यादा दे के जाते हैं पैसे मुझे, है ना, कि सर इतना पैसा है, इतना लगेगा, तो उनको वापस रिफंड करते हैं, है ना। भले ही आपका पैसा जितना ज्यादा आ गया, हमको पैसा रखने का नहीं है, ज्यादा हराम का पैसा रख के हम क्या करेंगे, तो हमको तो पैसा वापस दे देना है। बेसिकली आपका जितना काम है और हमारा जितना बात हुआ उसके हिसाब से जितना काम होगा वो हम करेंगे। बाकी मैं तो सहायता करने के लिए हूँ, और अपनी टेक्निक के हिसाब से जितना भी लोगों को मैं हेल्प कर सकूँ वो मैं करूँगा। ठीक है, दुआएं काम में आती है ना। थैंक यू सो मच, नमस्कार।